नमस्कार दोस्तों। राजनीति की आड़ी तिरछी राह पर सीधे चलना बहुत मुश्किल होता है। यह रास्ता और पेचीदा होता जाता है जब बात चुनावी राजनीति की आती है, क्योंकि लक्ष्य तो सत्ता हासिल करना ही होता है, लेकिन जब सत्ता मिल जाए तो उसका स्वाद चखने से खुद को रोक पाना सबसे मुश्किल काम है। राहुल गांधी ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया है। कड़ा फैसला। पिछले दिनों दो राज्यों के नतीजों और उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस के सहयोगी दल यानी इंडिया ब्लॉक की ओर से भी कांग्रेस पर तंज कसा गया। इनडायरेक्टली राहुल गांधी को नसीहत दी गई। सियासी जानकार भी राहुल गांधी से कांग्रेस संगठन में बड़ी सर्जरी और सख्त फैसले लेने की उम्मीद जता रहे थे। अब राहुल गांधी ने एक सख्त और बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल यह फैसला संगठन को लेकर नहीं, सरकार को लेकर है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार में शामिल ना होने का फैसला लिया है। सही सुन रहे हैं, सरकार का गठन हुआ लेकिन सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन देती रहेगी। यह चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर लड़ा था। याद होगा आपको, पहले गठबंधन हुआ था उनका और जीत हासिल भी की। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीट मिली है। आज श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस की ओर से किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होगी। ये राहुल गांधी ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राज्य का दर्जा वापस होने की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका उमर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए। मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उमर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नहीं पहुंची। मतलब इंडिया गठबंधन के ये दो नेता नहीं पहुंचे, केजरीवाल और ममता बनर्जी। इनको छोड़कर इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज इसमें शामिल हुए। ये एकजुटता बीजेपी के लिए आज भी परेशानी का सबब है, क्योंकि अब अगली चुनावी जंग महाराष्ट्र और झारखंड में शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने जिस तरह कश्मीर में एक कड़ा और बड़े दिल का फैसला लिया है, उससे संकेत तो यही मिल रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ राहुल गांधी ऐसे ही तालमेल के साथ बड़े दिल से फैसले लेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी के फैसले को कुछ लोग मजबूरी भी बता रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि महज 6 सीटों के आधार पर कांग्रेस कोटे से 1 या बहुत हद 2 मंत्री बनाए जा सकते थे। 6 विधायकों में से मंत्री के लिए 2 का चुनाव कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन जाता। वैसे भी जम्मू कश्मीर का असल कमांडर तो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी हां, 2019 में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले एलजी को संवैधानिक तौर पर बेहद शक्तिशाली भी बना दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस हकीकत को जानते हैं। चुनाव से पहले पत्रकारों से चर्चा में उमर ने यहां तक कह दिया था कि इस स्थिति में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है, जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होकर आपको एक फाइल पर दस्तखत के लिए एलजी ऑफिस के बाहर बेंच पर इंतजार करना पड़े। यह बड़ा बयान उमर ने दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज कुमार सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा और उमर अब्दुल्ला दोनों ही अपनी अपनी ओर से यह वादा कर चुके हैं कि उनका मकसद आपसी झगड़ा नहीं, मतलब आपसी झगड़े में नहीं पड़ना, बल्कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन और डेवलपमेंट पर फोकस करना है। लेकिन यह तो बड़ी पुरानी मसल है दोस्तों की। वादा तो टूट जाता है, जो आशंका है उसकी पूरी तस्वीर दिल्ली में मौजूद है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार में शामिल होकर
एलजी के साथ संभावित संघर्ष की जगह सरकार से बाहर रहकर केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डालने और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करने की लड़ाई को ही चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से पहले कश्मीरियों को ये पुरजोर भरोसा देते रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिला देंगे, मतलब वापस उसे मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। शायद तब उन्हें राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद रही होगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में मोदी और शाह अपना वादा कब पूरा करेंगे? जम्मू और कश्मीर के लोगों को सही मायने में अपनी सरकार, अपना राज्य कब मिलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो 2014 के बाद पहली बार 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर चुनाव हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में फिलहाल ना तो किसी तोड़फोड़ या पाला बदल की गुंजाइश है और ना ही इसकी जरूरत है, क्योंकि एलजी के मार्फत असल सत्ता तो अब भी वहां प्रधानमंत्री मोदी की ही है। लेकिन राहुल गांधी के स्टैंड ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के इस दांव ने इंडिया ब्लॉक के आपसी तालमेल और चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस के लचीले रुख को भी साफ कर दिया है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट्स में कश्मीरियत और मराठी अस्मिता की गहराई एक जैसी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितना कश्मीर के लोग कश्मीर की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, उतना ही महाराष्ट्र के लोग मराठी अस्मिता से जुड़े हुए हैं। मोदी और शाह की कोई भी रणनीति पिछले 10 साल में कश्मीर में कोई भी गुल नहीं खिला पाई है। और फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव का एक बड़ा मुद्दा मराठी अस्मिता है। महाराष्ट्र में जिस तरह बाला साहेब के ना रहने पर उनकी शिवसेना को तोड़ा गया, उसकी टीस बेटे उद्धव ठाकरे के दिल में बसी है, बैठी हुई है। उतनी ही टीस बाला साहेब के कट्टर फॉलोअर्स में भी है। इसी तरह महाराष्ट्र के मराठा क्षत्रप और पूरे देश की राजनीति में सबसे बड़े चाणक्य माने जाने वाले कौन? शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ने से जितना आक्रोश 80 की उम्र पार कर चुके पवार के भीतर है, उतना ही उनके वोटर्स के मन में भी है। महाराष्ट्र में वोटिंग पर इन फैक्टर्स का बड़ा असर दिख सकता है। ऐसे में राहुल गांधी भी मराठा अस्मिता के साथ तालमेल कर अगर सीट बंटवारे में बड़ा दिल और संगठन के नेताओं पर कड़ा रुख करते हुए फैसला अगर लेते हैं, तो फिर नतीजे वैसे ही आ सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में आए हैं, जैसे महाविकास अघाड़ी यानी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर खबर का विश्लेषण आपको जरूर मिलता रहे। इसके साथ साथ हमारा एक और YouTube चैनल है AI इंडिया ऑनलाइन, जो AI पर बेस्ड है। AI से जुड़ने के लिए और उसकी तमाम खबरों को जानने और समझने के लिए हमारे AI इंडिया ऑनलाइन YouTube चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लिखा हुआ है ताकि आपको AI से जुड़ती हर खबर जरूर मिलती रहेगी। धन्यवाद।